हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी डेटा का एक डैशबोर्ड बनाना, जहां पे कि आप अगर किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डिटेल्स देखना चाहते हैं एक बहुत बड़े डेटाबेस में से, तो वो आप कैसे देख सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये एक छोटा सा डैशबोर्ड यहाँ बनाया था, जिसमें कि हमारे पास एम्प्लॉय का लीव डेटा पूरा जो रैपअप हो रहा है, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये मेन डेटा है, डेटाबेस है जहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा है। ओपनिंग बैलेंस कितना है एम्प्लॉयज़ के लीव का, कितनी लीव एडजस्ट हुई हैं, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है उस महीने का, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि वीलुकअप के यूज़ से एक डेटाबेस बना लिया था, जहाँ पे हमें सिर्फ एम्प्लॉय कोड डालना है और उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ का कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना एडजस्टेड लीव है और कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि इस तरीके का एक डेटाबेस कैसे बनाया जाए। एक बहुत बड़े डेटाबेस में से अगर किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा आपको देखना है, तो उस तरीके का एक डैशबोर्ड कैसे बनाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम लोग वो डेटाबेस कैसे बनाएं। तो गाइस, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास एक डेटाबेस है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन का, जिसमें कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड है, उसका नेम है, उसकी डेजिग्नेशन है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, लोकेशन कहाँ पे काम कर रहा है, हिज फादर्स नेम, पैन और यूएन नंबर। ऑब्वियसली गाइस, ये एक डमी डेटा है और ये डेटा है ऑलमोस्ट 500 एम्प्लॉयज़ का, राइट। अब यहाँ पे अगर हम आपको बोलें कि भाई किसी एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन मुझे दो, तो आप लोग क्या करोगे कि या तो उसको आप स्क्रॉल करके ढूंढोगे वो एम्प्लॉय कहाँ है, या आप उसका यहाँ पे सर्च करके उसको फाइंड आउट करोगे कि वो कहाँ है, और देन उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करोगे, और इस तरीके से काफ़ी एरर होने के भी चांसेस होते हैं गाइस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वैसा ही जैसा हमने लीव के लिए एक डेटाबेस बनाया था, वैसा ही एक डेटाबेस हम लोग यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं, यूजिंग वीलुकअप, यूजिंग डेटा वैलिडेशन और कुछ फॉर्मेटिंग्स का यूज़ करके हम वो डेटाबेस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, उसके लिए करना क्या है, सिंपली मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटाबेस हो वो ऊपर, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आए, और आप चाहें तो कहीं उसके राइट साइड में या किसी एक अलग पेज में भी वो डेटाबेस बना सकते हैं, राइट। बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हम ऊपर करके उसका एक डेटाबेस बनाएं तो वो कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आप ऊपर जो है कुछ रोज इंसर्ट कर दीजिए, एंड देन उसके बाद यही सेम कॉलम जो मुझे, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन एक बंदे के लिए चाहिए जिसका मैं देखना चाहता हूँ, तो ये अगेन ये पूरा का पूरा कॉलम आप कॉपी पेस्ट कर दें। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे एंड वाइट फॉन्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये एक टॉप रो डाल दिया है जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है एम्प्लॉय का, और अब हम लोग यहाँ पे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लाएंगे। तो उसके लिए क्या है, हम लोग सिंपली वीलुकअप का यूज़ करेंगे। वीलुकअप का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसके आगे के इन्फॉर्मेशंस को लुकअप करते हो। वीलुकअप का मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है उसके लिए एक बेस कॉलम रखेंगे, एंड देन उस कॉलम के आगे जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई करते हैं इस वीलुकअप को और कोशिश करते हैं फॉर्मूलाज को यहाँ पे इंसर्ट करने का। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे हम सर्च करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को रखते हैं फिलहाल ब्लैंक, एंड नेम वाले में हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दिख जाए, उसका हम डालते हैं लुकअप फॉर्मूला इक्वल्स टू वीलुकअप आप लोग डालेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक प्रोसेस बता देगा कि किस प्रोसेस से आपको ये लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो देखेंगे, जैसे हमने वीलुकअप लिखा है, सबसे पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हम लोग लुकअप वैल्यू रखना चाहते हैं एम्प्लॉय कोड, कि मैं एम्प्लॉय कोड को लुकअप वैल्यू मानूं और उस वैल्यू के बेसिस पे उसके आगे के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो मुझे मिल जाए। तो सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू डालना है। लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय कोड। तो मैं यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, एम्प्लॉय कोड ये है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि एम्प्लॉय कोड वाला सेल है। देन कॉमा, नेक्स्ट है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब कि वो डेटाबेस का पूरा टेबल जहाँ पे आपका वो डेटा है, राइट, वो एक पूरा रेंज जिसमें आपका डेटा है, उसको हम बोलते हैं टेबल अरे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा डेटाबेस है, राइट, इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड देन कॉमा, ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कॉलम इंडेक्स। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसका कॉलम नेम डालना, कॉलम नंबर डालना है। तो हम लोग यहाँ नेम वाले में इनपुट कर रहे हैं, और हमने लुकअप वैल्यू क्या रखी थी, एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड से अगर हम काउंट करें तो नेम कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। फर्स्ट इज एम्प्लॉय कोड, सेकंड इज नेम। तो कॉमा 2, एंड देन उसके बाद रेंज लुकअप में आप कॉमा 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर,
और आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है। अगर वीलुकअप का फॉर्मूला आप लगाते हैं और अगर आप उसमें जो आपने लुकअप वैल्यू लिखा है उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, तो आप जो इन्फॉर्मेशन वाले सेल्स हैं वो सारे आपको एरर शो करेंगे, राइट। तो अगर आप ये एरर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। आप चाहते हैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये जो है बजाय एरर शो करने के ब्लैंक ही रहे, तो वो भी एक तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में गाइज। अब मुझे यहाँ पे मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय कोड 4 E/004 इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंटर किया तो देखिए डमी एम्प्लॉय नेम मेरे पास यहाँ पे आ गया है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूंगा, एम्प्लॉय कोड्स की जगह पे मैं चाहता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉय है मेरे डेटाबेस में वो यहाँ पे एक लिस्ट में मुझे शो करें। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सेल पे आना, एम्प्लॉय कोड वाले सेल पे, डेटा में जाएं। डेटा में जाने के बाद आपको करना है डेटा वैलिडेशन पे क्लिक। डेटा वैलिडेशन में फर्स्ट ऑप्शन अगेन आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, क्लिक करिए उस पे। एंड देन सेटिंग्स में आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ करना है लिस्ट। लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे एंड देन आपको डेटा बिटवीन का रखना है। सोर्स में आप जाएंगे, सोर्स हमें सेलेक्ट करना है, क्या सोर्स आपका वो एम्प्लॉय कोड का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो, तो ये हमारे सारे एम्प्लॉयज के कोड्स हैं जो हमने सोर्स बना दिया एंड ओके, राइट। अब क्या है गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गया है विद ऑल एम्प्लॉयज एम्प्लॉय कोड्स, राइट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ ड्रॉप डाउन में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि मान लीजिए आप कोई गलत एम्प्लॉय कोड डाल रहे हैं, मैं डालता हूं जैसे E/0004 एंटर, तो ये आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालने देगा जो कि उस डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। तो इसका फायदा वही है। या तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिस्ट में से आप जब ड्रॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर लें जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, या फिर आप मैन्युअली टाइप करके वो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय का निकाल सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय को 001 का मैं डालूं तो ये ऐसे निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेम वाले में वीलुकअप का फॉर्मूला लगा लिया था और यहाँ पे इन सभी एम्प्लॉयज का डेटा हमारे पास आ गया है, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगेन हमें डेजिग्नेशन में जाना है, तो इक्वल्स टू वीलुकअप, अगेन फॉर्मूला लगाना है, नो जरूरत नहीं है गाइस। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप नेम वाले में ही आए, फॉर्मूला कॉपी किया एंड डेजिग्नेशन में आने के बाद पेस्ट कर दे फॉर्मूला को। अब ये डेजिग्नेशन हमें चाहिए यहाँ पे, राइट। नेम सेकंड कॉलम में था, डेजिग्नेशन थर्ड कॉलम में, तो इस 2 को आप सिंपली कर दीजिए 3। सेम चीज अप्लाई करेंगे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले में भी, पेस्ट करें और पहले हमने 3 डाला था, अब ये 4th कॉलम में है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट हमें डालना होगा, तो सिंपली हम लोग इसको एक डेट फॉर्मेट दे देते हैं, ये डाल दिया। देन हमें चाहिए लोकेशन, लोकेशन कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे लोकेशन है। अगेन फॉर्मूला पेस्ट करिए और इस 2 को हम लोगों को कर देना है 5, एंटर, लोकेशन भी आ गया। फिर फादर्स नेम 6 कर देंगे इस 2 को, तो फादर्स नेम मिल जाएगा। पेस्ट करिए पैन में, इसको कर दीजिए 7, तो पैन नंबर मिल जाएगा। एंड देन अगेन पेस्ट करके इसको कर देंगे 8, तो हमें एम्प्लॉय का यूएन नंबर भी मिल जाएगा। तो गाइज ये एक सिंपल प्रोसेस है जिस तरीके से आप एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट पता चल रहे कि यहाँ पे आपको है चेंजेस करने हैं। तो अब गाइज क्या है कि हम लोगों ने वीलुकअप का यूज़ करके हर एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर लिया है। अब आपको सिंपली ड्रॉप डाउन में से जिस एम्प्लॉय का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है, या फिर मैनुअली अगर मैं एम्प्लॉय कोड 400 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहता हूँ तो वो भी मुझे ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल तरीका है कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर सकते हो वीलुकअप का यूज़ करके।